फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना कर रही दिग्गज टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज काफी अच्छी खासी तेजी नजर आई है। ये तेजी इसलिए भी कायम है क्योंकि प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला ने बजट के आसपास अपनी हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ा ली है। इस खुलासे के साथ ही निवेशकों के चेहरे खिलखिला उठे हैं और धड़ाधड़ शेयरों की खरीदारी करने लगे हैं, जिससे शेयर 3% से ज्यादा उछल पड़े हैं। इस तेजी में कुछ निवेशकों को भरपूर फायदा हुआ, जिससे भाव थोड़े नरम पड़े, लेकिन अभी भी ये काफी मजबूत स्थिति में है। बीएसई पर शेयर 3% की बढ़त के साथ 11.46 रुपए पर है और इंट्राडे में ये 3.68% उछलकर 11.54 रुपए के भाव तक पहुंच गया था। कुमार मंगलम बिरला ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों की खरीदारी ओपन मार्केट में की है। उन्होंने 30 जनवरी से 1 फरवरी के दिन ओपन मार्केट में इसे 4.09 करोड़ शेयरों की खरीदारी की। इसमें से 2.21 करोड़ शेयर उन्होंने 30 जनवरी को खरीदे और ये लेन देन प्रति शेयर 10.95 रुपए के औसत भाव पर हुआ। वहीं 1 फरवरी को उन्होंने 1.88 करोड़ शेयर खरीदे और इस बार 11.13 के औसत भाव पर लेन देन हुआ। इन दोनों में जितने शेयरों का लेन देन हुआ वो कंपनी की करीब 0.03% हिस्सेदारी के बराबर है। इससे पहले दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों की बात करें तो कुमार मंगलम बिरला की कंपनी में 0.02% हिस्सेदारी थी, यानी उनके पास 1.94 करोड़ शेयर थे। वहीं दिसंबर 2025 के आखिरी में कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 25.5% थी। इस बीच देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर पर घरेलू ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने बड़ा रुख बदलते हुए रेटिंग सेल से बढ़ाकर ऐड कर दी है। साथ ही टारगेट प्राइस को दोगुना करते हुए 6 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए तक कर दिया है। सरकार ने वोडाफोन आइडिया के एजीआर यानी कहे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाये पर एक बड़ी मोरेटोरियम को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कंपनी के पास पैसों की जो कमी है वो दूर हो जाएगी और उसे अपना बिजनेस दोबारा पटरी पर लाने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल के मुताबिक एजीआर बकाये की नेट प्रेजेंट वैल्यू 60 to 80% तक घट चुकी है। पहले ये देनदारी 87,000 करोड़ रुपए थी, जो अब घटकर करीब 50,000 करोड़ रुपए रह गई है। इससे कंपनी के बंद होने या डूबने का तत्कालिक खतरा टल चुका है। एजीआर का बोझ कम होने से अब वोडाफोन आइडिया के लिए बैंकों से फंडिंग लेना काफी हद तक आसान हो जाएगा। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने में करेगी। ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग एजीआर राहत के बाद वोडाफोन आइडिया अब 4G और 5G नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए बैंक फंडिंग हासिल कर रही है। इसे सब्सक्राइबर चेन और मार्केट शेयर में हो रही गिरावट को रोकने में काफी हद तक कंपनी को एक मदद मिल सकेगी। हालांकि एमके ने साफ किया कि कंपनी को सब्सक्राइबर शेयर बढ़ाने और 2G यूजर्स को 4G या 5G में माइग्रेट करने पर बेहतर एग्जीक्यूशन दिखाना होगा। आपको बता दें, वोडाफोन आइडिया के शेयरों ने पिछले साल निवेशकों की धड़ाधड़ कमाई कराई थी और फटाफट निवेशकों का पैसा डबल कर दिया था। पिछले साल की बात करें तो 14 अगस्त 2025 को 6.12 पर था शेयर, जो इसके शेयरों के लिए एक साल का रिकॉर्ड निचला स्तर है। इस निचले स्तर से ये 4 ही महीने में 109.15% उछलकर 31 दिसंबर 2025 को 12.80 रुपए पर पहुंच गया, जो इसके शेयरों के लिए एक साल का रिकॉर्ड हाई लेवल है।